सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर विकी दास आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में और हमारे चैनल अबंडेंट लाइफ हिंदी में, जहां आप परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा बहुत आयत की आशीष को पा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए आज के वचन में जाने से पहले इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु, तूने मुझे ये मौका दिया है जहां तेरे वचन से मैं बोल पा रहा हूं। परमेश्वर खुदावन परमेश्वर, जो वचन आज तूने मुझे दिया है प्रभु, सुनने वाले हर एक श्रोताओं को उनके हृदय में प्रभु तू आज के इस वचन के द्वारा बात कर, एक नया काम कर उनके जीवन में, उनके विश्वासी जीवन को तू और भी बलवंत कर और भी मजबूत कर। सुनने वाले हर एक को प्रभु तू आशीष कर। तेरे हाथों में इस समय को सौंपता हूँ, सारी आदर महिमा हम तुझे देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। हर कोई अपने लाइफ में अश्योर और सिक्योर होना चाहता है। जब हम स्टडीज करते हैं तब अगर हमें मालूम होता कि किन सब्जेक्ट्स को लेके पढ़ने से मुझे आगे जाके फ़ायदा होगी, मुझे अच्छा जॉब मिलेगा और मैं अपने आप को सिक्योर कर सकता हूँ, तो कितना अच्छा होता। एक इंसान जो बिज़नेस करने जा रहा है, अगर उसे पता हो, वो अश्योर हो पहले से कि कौन सा बिज़नेस शुरू करे, कहाँ पैसा लगाएं, अगर उसे पता हो तो कितना अच्छा होता। और ऐसे लाइफ की कई चीज़ें हैं जिसमें हम अश्योर होना चाहते हैं ताकि आगे चल के हम उसमें सिक्योर फील करें। अश्योरिटी और सिक्योरिटी लोगों की पहली प्रायोरिटी होती है। क्या हम अपने जीवन को लेकर श्योर और सिक्योर हो सकते हैं? इसका उत्तर कॉन्फिडेंटली देना नामुमकिन है, क्योंकि पल भर में क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। चाहे हम अपने स्वास्थ्य को लेके कितने भी ध्यान रखें, चाहे कितने भी धन दौलत कमा क्यों ना ले, लाइफ को सिक्योर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस क्यों ना कर ले, हमारे लाइफ को सिक्योर करना हमारे बस की बात नहीं है। कितना अच्छा होता अगर जीवन के हर एक विषय में हम अश्योर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही प्रत्येक मसीही अपने उद्धार के आश्वासन चाहता है, यानी कि हम जो मसीही हैं, कितना अच्छा होता अगर हमें अश्योर हो जाता कि यस, हम स्वर्ग जाएंगे, अनंत जीवन मुझे ज़रूर मिलेगा। अर्थात हर विश्वासी ये चाहता है कि यीशु मसीह के आने पर या अपने मृत्यु के समय वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चला जाए। अगर आप पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 13 पद पढ़े, जहां लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। यूहन्ना का पहला पत्री लिखने वाला यूहन्ना का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के लोगों को ये विश्वास प्राप्त हो सके कि जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पे विश्वास करते हैं, यानी यीशु पे विश्वास करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो वो जान ले कि अनंत जीवन उन्हीं का है। यहाँ यूहन्ना प्रभु यीशु के सब विश्वासियों को यह एश्योरिटी यानी आश्वासन दे रहा है कि स्वर्ग राज्य यानी अनंत जीवन सिर्फ उन लोगों का है। हालेलुया। ध्यान दे कि कहीं भी इस पत्र में यूहन्ना ये नहीं कहता है कि मन फिराव का पिछला कोई अनुभव उद्धार के आश्वासन को पक्का करता या उसकी जिम्मेदारी लेता है। यानी जिस दिन जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु में मन फिराया था और अब आप यीशु मसीह में नहीं हैं, आप एक संसारिक जीवन जीते हैं, तो आपका पहला अनुभव आपके उद्धार का कारण नहीं हो सकता। ये मान लेना एक गंभीर गलती होगी कि किसी पिछले अनुभव के कारण या ऐसे विश्वास के कारण
जो अभी सजीव नहीं है, हमें अनंत जीवन प्राप्त हो चुका है। आज इस वीडियो के द्वारा बाइबल के कुछ वचनों से हम जानेंगे कि हम यीशु मसीह के साथ उद्धार के संबंध में है या नहीं, और ये भी हम जानेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अश्योर हो सकते हैं अपने उद्धार के बारे में और अपने जीवन को सिक्योर कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। पहली बात जो हमें गौर करनी है परमेश्वर के वचन से, कि अगर आप अपने जीवन में उद्धार का आश्वासन चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, सिर्फ यीशु के नाम पे। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना उसका 4:15 में लिखा है, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। हालेलुया। अनंत जीवन या उद्धार का आश्वासन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यीशु मसीह में हमारा दृढ़ विश्वास ना हो, और जब तक ये अंगीकार ना किया हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता होने के लिए भेजा गया था, तब तक हम अपने उद्धार को सिक्योर नहीं कर सकते, हम अश्योर नहीं हो सकते। दूसरी बात, अगर आप अनंत जीवन का आश्वासन चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु के रूप में आदर देना है और गंभीरता पूर्वक उसके आज्ञाओं को मानने का प्रयास करना है। हालेलुया। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वो झूठा है। बाइबल ऐसा कहती है, और उसमें सत्य की आत्मा नहीं है। पर जो कोई उस वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हालेलुया। हमें इसी रीति से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, अगर आप अनंत जीवन का आश्वासन चाहते हैं तो आप संसार से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे और संसार के प्रभाव पर विजय प्राप्त करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 15 से 16 पद में जहां लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। चौथी बात, आपको उद्धार का आश्वासन मिलेगी अगर आप स्वाभाविक रूप से तथा दृढ़तापूर्वक पाप का नहीं बल्कि धार्मिकता का अभ्यास करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में। पहला यूहन्ना में 2 अध्याय का 29 पद में लिखा है, तुम जानते हो कि वो धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। दूसरी ओर जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। पांचवी बात, आपको उद्धार का आश्वासन होगी यदि आप अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं। अगर आप पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 14 और 19 पद पढ़े, जहां लिखा है, तुम जानते हो कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत की दशा में है। 19 पद, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य में हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। हालेलुया। आपको उद्धार का आश्वासन होगी यदि आप अपने अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा का बोध है। यानी आप जानते हैं कि जिस दिन
जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर की आत्मा आप पे वास करता है। अगर हम वचन से देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 24 पद, और जहां लिखा है, और इसी से हम जानते हैं कि वो यानी प्रभु यीशु मसीह हम में बना रहता है, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है। पहला यूहन्ना उसका 4 का 13 पद में ऐसा लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि अपने आत्मा में से उसने हमें दिया है। हालेलुया। हमें उद्धार का आश्वासन होगी यदि हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धारण का मेहनत से अनुसरण करते हैं और उसके समान जीवन व्यतीत करते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 6 पद में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो यानी प्रभु यीशु मसीह चलता है। हालेलुया। हमें उद्धार का आश्वासन होगी यदि हम जीवन के वचन में विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते और उसमें बने रहते हैं, अर्थात जीवित मसीह में। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 24 पद में लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और आखिरी बात मेरे प्रियो, हमें अनंत जीवन का आश्वासन होगी यदि हम में इस बात की तीव्र इच्छा और अटल आशा की है कि यीशु मसीह हमें अपने साथ ले जाएगा। और एक वचन के साथ मैं आज के इस टॉपिक को खत्म करूंगा, और वो है पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 और 3 पद, जहां लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक ये प्रकाश नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई भी उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है। किसी परिस्थिति पर उस समय के लिए विश्वास करना काफ़ी नहीं है। ज़रूरत के समय सिर्फ प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं है। स्पेशल ओकेशन में चर्च जाना ही काफ़ी नहीं है। परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। इन सारी चीज़ों को इस तरीके से करने से आप अश्योर नहीं हो सकते कि आप स्वर्ग जाएंगे, आपको अनंत जीवन मिलेगा। आपको उद्धार का आश्वासन तभी मिलेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। उसे सिर्फ जानेंगे ही नहीं परंतु उसे मानेंगे भी, उस पे विश्वास करेंगे विदाउट एनी डाउट। अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसे विश्वास करेंगे। एक प्रार्थना में जीवन बिताएंगे, हमेशा मसीहों के संगति में रहेंगे, उसके वचनों को, उसके आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करेंगे। और उन सारी बातों को जिसके विषय में आज मैंने चर्चा की, जो आपके सामने मैंने रखा, अगर आप मान के चलेंगे तो आप अश्योर हो जाएंगे कि उद्धार और अनंत जीवन केवल आपका है। मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिली है। शालोम। With